जो विकास के जो हमारे विभाग थे उसका हम लोगों ने समीक्षात्मक बैठक किया। हमारे साथ हमारे जो विधायक गण थे, दामोदर जी भी थे, हमारे सिकंदरा के विधायक भी थे, माननीय विधान पार्षद भी और माननीय मंत्री सुमित जी भी थे। सभी विभाग के जो विभाग पब्लिक कंसर्न था उसके सभी पदाधिकारी मौजूद थे। तो उस सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे और अच्छी तरह से हम लोगों ने सभी विभागों का रिव्यू किया। खास करके सिंचाई विभाग को और हम लोगों ने पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य सहित जो भी हमारे पब्लिक कंसर्न, स्वास्थ्य, कृषि, सबके हम लोगों ने समीक्षा किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अभी हम लोगों को लगभग 200 के आसपास नए चापाकल आए हैं राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि जमुई में पानी पीने की जो समय जब गर्मी की स्थिति थी उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ पे पानी की। तो जिलाधिकारी महोदय ने आग्रह किया था सरकार से कि कुछ चापाकल हम लोगों को विशेष रूप से दिया जाए। तो उसमें 200 करीब चापाकल आए थे, उसकी भी हम लोगों ने उसका भी हम लोगों ने अपने विभाग से, लोक स्वास्थ्य से उसके पूरा डिटेल हम लोगों ने किया है। और 2 महीने के अंदर उन सभी 200 जो चापाकल है, जो सर्वे हुआ है, कुछ माननीय विधायकों ने दिया है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने दिया है, कुछ लोक स्वास्थ्य विभाग के अपने जो डिमांड रहे होंगे लोकल स्तर पर, और जो कॉमन एरियाज़ है जैसे हॉस्पिटल है, कोई बाज़ार है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उन सबको देखते हुए उन चापाकल को 2 महीने के अंदर लगाने का निर्देश दिया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में जो हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, हर खेत को पानी के तहत हम लोगों ने, हमारे यहाँ 4 सिंचाई के डिवीज़न हैं, उन चारों डिवीज़न का हम लोगों ने रिव्यू किया। जो अभी डीपीआर बना है, जो योजनाएं लंबित हैं, जो योजना कुछ पूर्ण कर ली गई है, उसके अलावा माननीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ एक बैठक होनी है यहाँ पे जमुई में, और वो एक स्टेट लेवल बैठक होगी जिसमें कि मुख्य अभियंता सहित सभी लोग उपलब्ध होंगे। और चारों डिवीज़न के पदाधिकारियों को, स्क्रूटिनियर को कहा गया है कि आप फर्दर हम अपनी सिंचित भूमि जमुई में कैसे और ऐड करें, जो ऑलरेडी सिंचित भूमि है उस सिंचित भूमि से हम और कैसे ऐड करें और खेतों को हम कैसे पानी पहुंचाएं, इसके लिए होमवर्क करके डीपीआर बना करके प्लान करके तैयार रहिए। हम समझते हैं कि 1 सितंबर मतलब 10 सितंबर के आज से पहले तक माननीय मंत्री जी को लेकर के आएंगे, यहाँ पर समीक्षात्मक बैठक करेंगे और कुछ नई योजनाओं को पास करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी जो सिंचित भूमि है वो बढ़े। लघु सिंचाई विभाग को भी हमने कहा है कि जो चेक डैम हमारा बनाना है, 3-4 स्कीम्स को हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ इन लोगों ने होमवर्क करके इनको लघु सिंचाई विभाग को दिया है, और माननीय कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी अपना उस पर होमवर्क किया था कि लघु सिंचाई से हम कैसे कुछ नए चेक डैम बनाएं। तो 3 स्कीम लोगों ने अप्रूव अभी किया है, जिसको मतलब फील्ड में जाकर के, जगह पे जाकर के माना है कि ये वैल्यूबल है, ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। उसमें एक 4000 एकड़ है, एक 1000 एकड़ है और एक 2500 एकड़ का, ये 3 स्कीम है। उसमें चेक डैम बना के लिफ्ट इरिगेशन से कैसे हम उसको किया जाए, तो उसके लिए भी उन लोगों को कहा गया है कि आप उस स्कीम्स को बना के रखिए और उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से पास कराने की कोशिश करें। मतलब कि हमारा ध्येय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जमुई के सिंचित भूमि को बढ़ाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हवाई सर्वे किए थे, उसमें जमुई हमारा 2-3 जो ज़िले थे इस एरिया के, मध्य बिहार के, जैसे शेखपुरा हुआ, नवादा हुआ, जमुई हुआ, ये सब हम मतलब बिचड़ा रोपने में हम पीछे पड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे किया, फिर रिव्यू हुआ, राज्य स्तर पर रिव्यू हुआ, फिर जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, तो अब हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच पाए हैं रोपनी के उसमें। लेकिन फर्दर आने वाले 10 साल 15 साल के बाद भी हमारी स्थिति और बेहतर हो पानी के लिए, सिंचाई के लिए, उस पर हम लोगों का मेन फोकस था आज की बैठक का, और पानी की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा कम हो।
आवागमन को लेकर के भी आरईओ से हम लोगों ने बात किया है। आरईओ में करीब लगता है लगभग 61 सड़कों का गया हुआ है डीपीआर, उसको हम लोग जल्द से जल्द पास कराने का प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में वो सब स्कीम्स को लिया जाए। कुछ स्कीम्स ऑलरेडी लिए गए हैं जिसकी भी सघन विचार विमर्श किया गया और माननीय विधायकों ने भी उस पर विस्तृत चर्चा की, कहाँ पर है क्या नहीं है। और सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाने का क्राइटेरिया है कि जब भी आरईओ का सड़क बनेगा तो साथ साथ पेड़ भी लगाया जाएगा। तो माननीय विधायकों ने कहा कि पेड़ लगाना और पेड़ को 5 साल तक मेंटेन करना की जिम्मेदारी वो कॉन्ट्रैक्टर की है, लेकिन उस पर लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। तो ये जवाबदेही दी गई है दोनों सिटी इंजीनियर को कि आप अपनी तरफ से इसको देखिए और इसको मेक इट पॉइंट कि कितना पेड़ लगा है और कैसे इसको, क्योंकि वो जल जीवन हरियाली का पार्ट है हमारा। और जो हम लोग पौधारोपण जो राज्य सरकार की जो योजना है कि हमको अपने हरियाली क्षेत्र को बढ़ाना है, हरित आवरण को बढ़ाना है, उसका ये मेन हमारा जो मतलब कंपोनेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने का उनको निर्देश दिया। जो एक वर्षों में जो राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन को जो टारगेट्स दिए गए थे उसको हम लोगों ने विभिन्न विभागों के द्वारा कैसे अचीव किया है। और हम बधाई देते हैं जिलाधिकारी जी को कि इन्होंने अपने अथक प्रयास से, भी लगता है कि इनको लगभग 3 वर्ष अब होने जा रहा है, इस साल के एंड में 3 वर्ष हो जाएंगे। इन्होंने इस 3 वर्षों में जिले को, और क्योंकि हम तो दो वर्ष से तो हम प्रभारी ही हैं, हम भी खुद भी देख रहे हैं। पहले जब हम लोग आते थे तो विभाग के बारे में बहुत लंबा विमर्श करना पड़ता था, लेकिन अब है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ हो गया है और जो पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है उसका अनुपालन अगले बैठक में देखने को मिलता है। तो जिलाधिकारी जी ने पूरी तरह से इसको बनाया है और विभिन्न विभागों में किस तरह से काम किया गया, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है जो आप लोगों को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, कैसे हम लोग इस ज़िले को राज्य के बाकी ज़िलों से बेहतर हम बना सकें, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। जोग्राफिकल स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरा है कि लंबे समय तक एक नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी कि हमारा ज़िला जो है वो कैसे बाकी ज़िलों से हम आगे रहें, बाकी ज़िलों से हम रिकॉर्ड में, जबकि जिलाधिकारी के प्रयास से बहुत चीज़ों में हम आगे रहें। कोविड के समय में भी हमारी स्थिति बाकी ज़िलों से अच्छी रही है और 2-3 स्कीम्स भी बहुत अच्छे लिए गए हैं जिसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। एक तो है कि हम लोगों का ये जो पुल है जिससे कि सिकरिया पुल, तो अब सिकरिया पुल बनाने का मेन पर्पस ये था कि हमको इस तरफ, क्योंकि हमारे पास अब सरकारी ज़मीन उतना नहीं है और हमको उसके लिए दूर जाना पड़ता, अब ये पुल बन जाने से हमको उस तरफ सरकारी लैंड बहुत मिलेगा। तो अब आने वाले समय में भविष्य में अगर हम यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, प्लानिटेरियम बनाना चाहते हैं, तो लोगों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और भी जो सरकारी भवनों का निर्माण हो सकता है तो उसको हम लोग उधर एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बड़ा बनाना हो, वो सब कुछ हम लोग उस तरफ कर सकते हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने अपने भूमि को बढ़ा लिया, अपने एक जिसको बोलते हैं सीमित समय के अंदर अपनी भूमि को बढ़ा लिया, जिसमें कि हम गवर्नमेंट लैंड्स को, ऑफिस को आगे भविष्य में बना सकते हैं। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा अचीवमेंट हुआ हमारे यहाँ, जो एक जिसको बोलते हैं एक होटल का निर्माण हो रहा है गढ़ी में, और गढ़ी में फर्दर वहाँ के स्पोर्ट्स को, हमको याद होगा हम लोग ने डीएम साहब के साथ हम लोग गए थे, सुमित जी भी गए थे और हम लोगों ने पूरे गढ़ी डैम को देखा था। अब उसमें से बहुत से हम समझते हैं, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, थोड़ा समय लगा है, लेकिन 11 करोड़ रुपया वहाँ सैंक्शन हुआ है और पर्यटन विभाग से उसको एक वाटर स्पोर्ट्स के रूप में उसको डेवलप करने का प्लान है, जिसमें कि मोटर स्पीड बोट, स्काई बोटिंग सब होगा, सो दैट कि वो एक एरिया डेवलप हो सके इस इलाके में, उसका ध्यान रखा गया है। नागटी में हम लोगों ने एक अभी रैंप दिया है, जिससे कि हम लोग लॉन्ग रैंप है, जिसमें कि कोई भी पक्षियों का फोटोग्राफी करना चाहता हो, एक्सपर्ट्स कोई हो, बाहर से कोई आता हो और करना चाहता हो तो उसको सुविधा प्राप्त हो उसका। और वहाँ पर एक होटल का भी निर्माण किया जा रहा है। सोनू में हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस का
प्लान सैंक्शन किया है। सोनू में एक भवन निर्माण से एक गेस्ट हाउस भी हम लोगों ने सैंक्शन किया है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो बहुत पुराना एक हम लोगों की योजना है, बरनार जलाशय योजना, इसको हम लोगों ने इस वर्ष प्रायोरिटी में लिया है। और डीएम साहब के अथक प्रयास से इसको जो ज़मीन हमको देना था वो सब हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सिर्फ वन विभाग से एक छोटा सा सैंक्शन एनओसी आना है, उसका हम लोग प्रयास है। आज डीएफओ साहब भी बैठे थे और इनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वंदना प्रेयसी जी, उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं और हम समझते हैं कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी सैंक्शन करा लेंगे। तो जब संजय झा जी के साथ यहाँ पर हम लोग समीक्षात्मक बैठक करेंगे जल संसाधन और सिंचाई को लेकर के, तो ये सब जो हमारी योजना है उस पर हम लोग विस्तृत उनसे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सैंक्शन हम लोग करा सकें योजना को। लेकिन का कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमको जमुई को मिले और जमुई उस योजनाओं से जमुई को फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए क्योंकि कलेक्टर साहब का भी समय बहुत हो गया है यहाँ पर, अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आई डोंट नो। आप लोगों के साथ क्या कि हमारा तो 2-3 महीना हो ही जाता है विसूत्री में, तो हम इनको धन्यवाद आप लोगों के साथ देना चाहते हैं कि ही हैज़ डन अ गुड जॉब इन जमुई। और अगर सेंसिटिव और संवेदनशील पदाधिकारी अगर होता है तो उन चीज़ों को समझता है और कुछ न कुछ छाप ज़िले में छोड़ के जाना चाहता है। तो इन्होंने अथक प्रयास से बरनार का रिजॉल्व किया, इसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। इस जो हमारा सिकरिया पुल है इसके लिए इन्होंने ही ध्यान आकृष्ट किया कि सर अगर यहाँ पर पुल बन जाता है, हमको याद है हम गए थे त्रिपुरारी बाबू के पुण्यतिथि में, वहाँ पर उनके उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सर अगर इधर पुल बन जाता है तो उधर बहुत सा गवर्नमेंट लैंड है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने प्रत्यय अमृत से बात करके इसको एक सैंक्शन कराया था। उसमें विधायक जी का भी, विधायिका जो हैं जमुई के, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट लिया था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये सैंक्शन हुआ इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और गढ़ी डैम के लिए भी इनका बड़ा इंटरेस्ट था कि गढ़ी के लिए भी ही हैज़ टेकन अ पर्सनल इंटरेस्ट इनटू इट। और जब हमने प्रधान सचिव को टूरिज़्म को यहाँ पर भेजा था तो खुद 2 दिन रह करके पूरा उनको दिखाए थे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इनको भी हम बहुत थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोगों के बीच थैंक यू बोलने का मौका मिले ना मिले, कहीं दूसरे ज़िले में चले जाएँ, वहाँ हम प्रभारी नहीं रहें तो फिर आप लोगों के साथ तो बोलने बनेगा भी नहीं। तो हम सबको और हम लोगों की यही इच्छा है कि एक अच्छे टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और जमुई को हम लोग चाहते हैं कि विकसित जिला जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से इसको प्रयास किया है कि इसको हम पूरी तरह से विकसित करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़े, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोग का कोई प्रश्न तो पूछ। किसका पुल की संभावना है, सिकरिया पुल के बारे में? इसका तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। क्योंकि जिस तरह से उसका हाइट है, अगर पानी का लेवल ऊपर आता है तो पानी वो पुल पर आ जाएगा, जिसके बाद वो आराम से नीचे आ सकता है। हमको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है पुल बनाने के। ये तो जो टेक्निकल टीम जिसने सैंक्शन किया है, इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो जिन लोगों ने पुल का निर्माण किया है या जिन लोगों ने टेक्निकल सैंक्शन दिया है उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठेगा। आप लोगों के साथ हम लोग भी हल्ला करेंगे। एक तरफ सरकार सिंचाई के लिए चिंतित है, दूसरी तरफ जमुई में बालू दुहाने का नदी का अस्तित्व खत्म हो गया है। देखिए, अब है कि ये 2 बात है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट तो देती है बालू के लिए, ABC जिसको भी देती है। अब ये है कि A को 20 निकालना है, वो 30 निकाल लेता है, तो ये एक दूसरा प्रश्न है कि 20 वाला एक कोई स्पेसिफिक अगर ऐसा कोई है आपके पास जानकारी कि A को 20 दिया गया, वो 30 निकाल लिया, तब तो ये एक गबन का मामला है और FIR दर्ज होने का मामला है और उस पर कार्रवाई, उसको ब्लैकलिस्ट करने का मामला है। तो वो तो ज़रूर करना चाहिए और उसके लिए अगर कोई है ऐसा एग्जाम्पल तो हम DM साहब बैठे हैं, यहाँ DM साहब कहेंगे उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अब जब सरकार ने 20 का दिया है तो नेचुरली वो 20 तो निकालेगा ही, बिकॉज ही हैज़ पेड हिज मनी। उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। होता है कि निर्धारित गहराई से ज़्यादा। हाँ, वो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक कहीं का है कि दिस मैन अशोक चौधरी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग इन दिस प्लेस, इनको 2 फीट जाना था, ये 4 फीट चले गए हैं। मैक्सिमम जगह ये चीज़ दिखेगा।
नहीं मैक्सिमम हम वो एक जनरलाइज बात है। अगर स्पेसिफिक इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक कंप्लेंट आपकी जानकारी में है तो वो दीजिएगा, तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी उसकी जांच करेंगे और जांच करके जो लोग ने ऐसा काम किया उनको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और उनको फाइन भी किया जाएगा। पुराने साथी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जमुई पहुंचे थे, बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ललन सिंह अब कागज पर जदयू के कार्यकर्ता रह गए, जदयू के नेता रह गए, वाकई में वो आरजेडी के कार्यकर्ता बन गए। सबके बयान पर रिएक्ट करना जरूरी भी नहीं रहता है ना। ऐसा नहीं है ना कि हर एक व्यक्ति के कोई, जैसे हमने कोई बयान दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सुमित जी उस पर रिएक्ट करें, वैसे उपेंद्र कुशवाहा पर हम लोग जरूरी नहीं समझते रिएक्ट करना। सर, नीतीश कुमार ने लालू यादव को बेचारा शब्द से संबोधन किया, कहा कि केंद्र सरकार उनको फंसा रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जी कह दे कि लालू यादव ने बेचारा घोटाला नहीं किया है। ये सब हमारे लिए सब सीरियस क्वेश्चन नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का लालू जी को क्या कह रहे हैं, नीतीश जी क्या कह रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ सीरियस क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू रिप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन। भारत के लिए एक बड़ा मतलब गर्व की बात थी, चंद्रमा पर लैंड किया। मुख्यमंत्री जी आपसे विचार विमर्श करते हुए नजर आए थे, क्या विचार विमर्श हो रहा था? अब मुख्यमंत्री जी हमसे कोई, सुमित जी हमको कान में भी कुछ कहेंगे तब हम आपको बताएं कि क्या कहेंगे, ये जरूरी है बताना आपको। मान लीजिए कि अरे वीडियो तो आप लोग कुछ वायरल कर देते हैं ना, क्योंकि आप लोग तो पोर्टल वाले हैं, आपको तो चलाना है पोर्टल। आपको चाहिए जब तक कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाइएगा, नहीं तो 24 घंटा चलेगा नहीं, तो जब व्यूअर्स आएगा नहीं तो आप गिर जाइएगा। आप तो व्यूअर्स बनाने के लिए कुछ भी चला देते हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इतना मोबाइल हो गया है, उतना लोग पत्रकार हो गया, तो पोर्टल पर चलने के लिए कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं ना, तब चला दिए। मुख्यमंत्री जी हमसे उस समय क्या पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहे थे, इसका तो हम और मुख्यमंत्री जी के बीच का बात है ना, कि दूसरा कैसे जाना कि मुख्यमंत्री जी क्या पूछ रहे थे। विचार विमर्श का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब वायरल कुछ कर दीजिएगा आप, उसमें क्या है, वायरल तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वायरल करने के लिए क्या है। तो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी वायरल कर दिए, हम आपके बारे में वायरल कर सकते हैं, हम भी वायरल कुछ भी कर सकते हैं। हो गया माननीय मंत्री जी एक फोटो प्रिंट किया है, जरा सा देखिए, बोलिए ना कुछ। आपत्ति जताया है बेचारे शब्द को। देखिए, बेचारे शब्द को लेकर के बहुत से लोग अपने अपने उसमें भी पॉलिटिक्स खोज रहे हैं, जबकि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने सम्मान के साथ कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि उनको तंग तबाह किया जा रहा है, ये उनका कहने का लहजा था। अब बाकी लोग उसमें पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान जी हो, सब लोग उसमें अपना पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने अब लोगों को दुखी, ये भी है ना, दुखी भी ना है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी के परस्पर आपस में करीब आने से, प्रेम बढ़ने से लोग दुखी भी ना हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक जमीन घिसकती नजर आ रही, तो दोनों में लड़ाने में लगे रहते हैं। कोई शब्द खोज लिया, कोई शब्द खोज लिया। पिछले दिनों एक वीडियो तेजी से आया था, सामने आया था, जिसमें तो पूरा जहान लगा हुआ है, तब एक आदमी लगा हुआ है, पूरा जहान लगा हुआ है अलग करने के लिए। उसमें बार बार बीजेपी एनडीए के लीडर ये कह रहे हैं कि उनका लीडर कौन है, संयोजक कौन है, ये सब तय नहीं हुआ। इसी बात को लेकर आप लोगों पर हमला बोला जा रहा है, इसको आप लोग कैसे ले रहे हैं, आखिर जवाब कब दीजिएगा लोगों को? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का जो गठबंधन हुआ है, जो हम लोगों ने गठबंधन बनाया है, इसमें बहुत से सक्षम लोग, अगर अक्षम लोग होते, इसमें ये बीजेपी बताए ना कि ये अक्षम है, जहाँ 10 सक्षम लोग हैं उसमें 10 सक्षम लोग किसी को भी बना देगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? भारतीय जनता पार्टी के तो पहलवान आया हुआ है, हम लोग के पास तो 10 पहलवान है। अब कौन उतरेगा अखाड़ा में, ये तो समय बताएगा, उन लोग को इंतजार करना चाहिए। मुंबई में होने वाली बैठक में कोई संयोजक भी तय हो नहीं? हम बैठक के पार्ट नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते आपके सवाल के जवाब। आपके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है कि
आप भी लड़ेंगे तो अरे हम कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता ही नहीं है। चुनाव तो अभी 6 महीना बाद है। कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका गारंटी नहीं है। तो 6 महीना के बाद है चुनाव लोकसभा, क्या होगा नहीं होगा क्या पता। ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब नहीं है, अब मतलब कुछ दिन के लिए मेहमान है दिखाई दे रहा है। कितना तटस्थ है अपनी पार्टी को लेकर और सीएम के पार्टी को लेकर? ये कौन कहता है ऐसी बात? जिसका अपना कोई वजूद नहीं होगा वही ऐसा बात कर सकता है। जिसका वजूद रहता है उसके वजूद को वही चैलेंज करता है जिसका अपना वजूद नहीं होता। ये उपेंद्र कुशवाहा टाइप के, चिराग टाइप के लोग बोलते होंगे इस तरह का बात, बाकी तो कोई सीरियस पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं सकता ऐसा बात। तो आप उन्हें गंभीरता से नहीं लेते? काहे के लिए गंभीर लेंगे जिसका कोई अपना ही ठिकाना नहीं है। कब आते हैं कब जाते हैं, कब आ जाते हैं फिर कब चले जाते हैं। 3 बार तो आए हैं गए हैं, फिर कब चौथा बार चले आएंगे, कोई ठिकाना है? काहे के लिए सीरियस लें? आपके पार्टी के सांसद हैं गोपाल मंडल, उनका बयान है कि